Assalamu alaikum. So how I can reach Khasab hotel? ओ तेरी खैर हो जाए, ये पत्थर कहाँ से आए हैं? बड़े पत्थर आए हैं पानी के साथ। ओए होए होए होए, सारे पैसे थे इस व्यू के हैं। चेक करें जी यार, क्या कमाल का व्यू है। आज जी सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ से ना सिर्फ व्यू बल्कि मौसम दिखाते हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पे होने वाली है बारिश। बादल भी गहरे हैं, हवा भी तेज़ है और नीचे जो है ना आप लहरें भी समंदर की चेक कर रहे होंगे कि कैसे उछल उछल के पानी जो है वो साइडों से बाहर आ रहा है रॉक्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम खसाब। जहाँ पे जैसे हमारा पहला दिन बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, आज हमारा दूसरी मॉर्निंग भी दूसरा दिन भी स्टार्ट हो चुका है। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। पिछले 2 दिन मैं इसी होटल में स्टे कर रहा था, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है यहाँ की नेचर देखने के बाद कि यार यहाँ पे कैंपिंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी इंटरनेट पे रिसर्च की है, उसके बाद मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी कैंपिंग स्पॉट मिली है। खसब सिटी के बिल्कुल जो है वो बैक साइड पे एक और छोटा सा गाँव है फिशरमैन का, खोर नजद के नाम से। तो वहाँ जाके हम कैंपिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो करते हैं नाश्ता। आप मेरे सामने जो है वो नाश्ता देख रहे हैं। इधर मैंने अपने लिए जो है वो आज कड़क चाय रखी है नाश्ते में, कॉफ़ी हम पियेंगे। इसके बाद ब्रेड है, यहाँ पे फ्राई एग है और ये थोड़े से जो है ना वो बाकी योगर्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमारा जी बड़ा हेल्थी सा नाश्ता होगा सुबह सुबह। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें जी, सामान हमारा सारा का सारा जो है वो ऑलमोस्ट पैक पड़ा हुआ है और मैं यहाँ से अभी निकलने ही वाला था। और दूसरी तरफ आप मौसम देखें यार क्या तूफ़ानी हवा चल रही है और ख़ूब बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एक दिल तो मेरा ये भी कह रहा है कि यहाँ पे नाइट स्टे कर लूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा सा बाहर जाते हैं, एडवेंचर हो जाएगा। पहाड़ों में हो सकता है कि आज हम ना जा सकें क्योंकि मौसम इस तरह का है। और यहाँ पे जो बारिश होती है, और वो कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब बहुत बारिश होती है तो बहुत पानी आता है और यहाँ पे फ्लैश फ्लड आते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उन रोड्स को ज़रा जो है वो अवॉइड किया जा सके। मैं थोड़ी सी लोकल इन्फॉर्मेशन जाके नीचे जो है वो कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर हम किसी जगह जाएँ तो ये ना हो कि हमारा एडवेंचर जो है वो ज़रा ख़तरनाक सूरत हाल में चेंज हो जाए। और बाकी मुझे नहीं पता कि इस मौसम में यहाँ पे कैंपिंग जो वो रिकमेंडेड है या नहीं है, वो भी हम जाके इन्फॉर्मेशन जो है ना किसी लोकल से पूछते हैं। मैं टूर ऑपरेटर जिसके साथ कल गया था उसी से बात करता हूँ और वो लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इरादा ये है कि अभी हम यहाँ पे नाइट स्टे नहीं करते। 2 नाइट्स हमने कर लिए, बहुत ख़र्चा कर दिए, अब आगे निकलना है हमने। मुझे पूरा यकीन है कि मौसम जो है वो प्रॉपर मेरा इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही मैं सामान सारा लेके नीचे आऊँगा ना, मैंने अपनी जो है वो पूरी शिद्दत पकड़ लेनी है। और अभी मैं आप देख सकते हैं कपड़े पहन के नीचे आऊँ, सामान अपना मैंने रूम से खाली किया है। और जैसे नीचे पहुँचा हूँ ऐसी पलटी मारी है, पहले दरमियान में रुक गया था और हल्की हल्की सी बारिश थी। मैंने कहा इतनी बारिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और विजिबिलिटी भी काफ़ी थी। लेकिन अभी जो है वो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, स्पेशली पहाड़ों में। और मैंने रिसेप्शन से चेक किया, वो कहते हैं कि नो चांस, आपको बिल्कुल वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। इस मौसम में क्या कर सकते हैं, बस ये दुआ कर सकते हैं कि थोड़ा सा मौसम जो है वो खुले, एटलीस्ट सिटी की तरफ जाते हैं क्योंकि सामान तो हमने पैक कर लिया है। और हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे तो उसको जो है वो किसी न किसी तरह इस दिन को अच्छा बनाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन एट लीस्ट अभी जो है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा।
क्या हो गया जी आज यहाँ पे मौसम को। एक तो यहाँ पे बारिश होती नहीं है, मुझे बता रहा था ऑटो वाले भी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आज जब हो रही है तो इतने मुझे कह रहे थे कि आप ब्लेसिंग है, आप यहाँ पे आए हैं। मैंने कहा आया तो हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मैं अपने साथ लेके आ गया हूँ कि अब मुझे ये जो इतनी खूबसूरत जगह है ये मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही। और तकरीबन कोई पौने को 2 घंटे हो गए हैं मुझे यहाँ पे बाहर बैठे बैठे, और टाइम भी 1:30 बज चुका है। थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, होपफुली थोड़ा सा मौसम जो है वो ज़रा पलटी मारेगा, लेकिन अगर पलटी नहीं मारता और इसी तरह रहता है तो फिर हमें कुछ सलूशन जो है निकालना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ 3 सवा 3 बजे तक जो है ना वो देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ पे जो है ना अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी तक तो बड़ी गरज बरस और आवाज़ें साउंड वो जो है ना तूफ़ान वाली कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। फाइनली जी यहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। हल्की हल्की जो है वो बारिश चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज कैंपिंग कर पाएंगे। एटलीस्ट ये यहाँ से निकलते हैं, सिटी जाते हैं, और अगर कोई होटल लेना पड़ा तो सिटी में ले सकते हैं। पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे एक्सटेंड कर लूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं सिटी में जाऊंगा तो एटलीस्ट ये है कि हम शाम को वो एरिया जो है वो कवर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको होटल के अलावा भी जो है ना वो चीज़ें इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम जो है होटल में वहाँ पे सामान रख के और फिर जो है वो ऊपर पहाड़ों की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फिर लगेज वगैरह नहीं होगा, कैंपिंग नहीं करनी होगी, और अगर उधर मौसम ज़रा ख़राब भी होता है तो एटलीस्ट ये है कि आराम सुकून से मैं वापस आ जाऊँगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। खैर अभी जो है वो सिटी की तरफ चलते हैं। पहले तो बिल्कुल बारिश रुकी हुई थी, अभी दोबारा जो हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, तो इससे पहले कि ये ज़ोर पकड़े हमें ना कोई ना कोई अगला अपना ठिकाना जो है वो ढूंढ लेना चाहिए। चलें जी, हमने जैकेट पहन ली है, सामान भी सारा लग गया, और अब अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं यहाँ से, अदरवाइज़ हमने बैठे ही रहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारी ये राइड, ये सफ़र गुज़रे, और आप सब देखने वालों का भी बहुत अच्छा दिन गुज़रे। वैसे तो हो सकता है कि आप लोगों का दिन जो है ना वो ऑलरेडी गुज़र गया हो, शाम का टाइम हो। थोड़ा सा जो है ना अभी हमने स्लो जाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ की रोड्स की ग्रिप वगैरह किस तरह की है, और टायर्स जो है ना बड़ा अरसा हो गया मैंने बारिश में चलाए ही नहीं है। ये ना कि हम ज़रा स्पीड मारें और रोड के ऊपर जो है ना गिरे हुए हों। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और मुझे यही लगता है कि बेस्ट यही होगा कि हम सामान को ना होटल में छोड़ें, और फिर जो है वो थोड़ा सा पहाड़ों में अगर जाना भी है तो। दोबारा से अब जो है ना स्टार्ट हो गई है। ये होटल बहुत अच्छा था, लेकिन रेट्स जो हैं इसके ऑफ कोर्स वो थोड़े से हाई एंड पे हैं, तो आपने देखना होता है कि कितना को आप जो है वो पर नाइट ख़र्च करना चाहते हैं। पहले तो 2 नाइट चलो मैंने कहा लग्जरी में गुजार लेते हैं, अब ये भी नहीं कि हम जो है हर रोज़ ही उसी लग्जरी में बैठे रहें। सिटी में हो सकता है हमें थोड़ा सस्ता ही मिल जाए। आज फिर ये क्रूज़ खड़ा हुआ है, कल भी इधर ही था, या हो सकता है आज ये नया आया है। कल टूई वालों का था, आज ये MSC ओपरा वालों का आ गया है। तो
यहाँ पे जी काफ़ी ट्रैफिक रहती है समर के महीनों में, समर कह रहा हूँ विंटर के महीनों में, क्योंकि इनका विंटर जो है वो नॉर्मल यूरोप वालों के लिए समर होगा। यहाँ पे ना इतनी बारिश होती नहीं है, लेकिन जब होती है फिर जगह जगह पे पानी खड़ा हो जाता है, वैली से पानी निकलना शुरू हो जाता है इधर उधर, जो फ्लैश फ्लड आना है। और इसलिए कहते यही हैं कि आप ज़रा ना अवॉइड करें वैलीज़ में जाने से। जब से मैं मिडल ईस्ट में आया हूँ, पिछला 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे ये मेरी पहली प्रॉपर बारिश है जिसमें मैं राइड कर रहा हूँ। इससे पहले कभी कभी होती थी, ईरान में हुई थी, इराक में हुई थी, इसी तरह एक आधा दिन सऊदी अरेबिया में हुई थी, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए होती थी। यमन के बॉर्डर के साथ एक दफ़ा सऊदी अरेबिया में बड़ी खूब बारिश हुई थी, पर वो मैं हार्डली 1 आधा घंटा था और खड़ा हो गया था किसी जगह पे। तो ये हम पहुंच गए जी खसब सिटी में। ओ तेरी खैर हो जाए, आगे से उन्होंने बंद किया हुआ है, तो वहाँ पे जाने का रास्ता क्या है फिर? ये तो पूरा शहर जो है वो डूब रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सो हाउ आई कैन रीच खसब होटल? अबे बस वो बंद करके चले गए। हाँ ओके ओके ओके। लो जी, ये हाल है। अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, वापस उसी होटल में ही ना जाना पड़ जाए। ये तो सारा उन्होंने ना बंद कर दिया, और इधर से गाड़ियाँ निकलती हैं तो हमें जो है ना वो और कर देती हैं। ओए होए 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 होए, उधर देखिए कितना पानी आ रहा है उस साइड से। उधर से तो पहाड़ों में तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते यार, ये इन्होंने रास्ते ही बंद कर दिए। अभी थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पे अब क्या सीन है। ये देखें ना, इधर से कितना ज़्यादा पानी आ रहा है ऊपर से। ये तो सारे रास्ते बंद हैं। अब हम कहाँ से जाएं आगे? वो आगे से भी बंद ही है। पानियों पानी हुआ पड़ा है जी पूरा का पूरा शहर। ये हालात हैं, आप देख लें। मैंने आपको कहा था ना कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब बहुत बारिश होती है तो इधर बहुत पानी आता है। अब हम गोल चक्कर के राउंड लगाते रहेंगे। ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये भी फ्लड हो रहा है। अच्छा, इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। चलें जी वापस उसी होटल में चलते हैं, वहाँ पे ही ना लेना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि हम जो है थोड़ा इंतज़ार कर लें, इधर उधर देख लें चीज़ें कैसी चल रही हैं यहाँ पे। हम लोग जो यूरोप से या पाकिस्तान से या इधर आते हैं ना, हमें यहाँ की कंडीशंस का बहुत आइडिया नहीं है कि अगर 2-3 घंटे यहाँ पे मुसलसल बारिश हो जाए तो कैसे सैलाब आता है, किस तरह पूरी की पूरी वैली जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है। तो
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आगे पुलिस वाले खड़े थे, और मेरी शायद किस्मत भी अच्छी है कि आज मैं नहीं ऊपर जा सका। अगर मैं जाता तो शायद मैं कितना ख्वार होता। यहाँ पे हमारे वो एक टूर गाइड भी थे और साथ में ये यमनी फूड भी है, तो हम सब कुछ जो है ना हमें एटलीस्ट यहाँ पे मिल सकता है खाने पीने के लिए। तो अभी हम लोग जी एक राउंड जो है वो फिर सिटी का लगाते हैं, थोड़ा सा तकरीबन को आधा पौना घंटा मैंने इंतज़ार किया। यहाँ पे एक छोटा सा बर्गर और मिल्क शेक पिया। अभी भी कल की प्रेडिक्शन है कि सारा दिन जो है वो बारिश ही होगी। देखते हैं कि यहाँ पे अब पुलिस खड़ी है कि नहीं। रोड की एक साइड तो गायब ही हो गई है। अब रोड खुल गई है तो हम जा सकते हैं एक्चुअली इधर से। ओए होए 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 होए, नीचे से वो गारा है जिसके ऊपर जो है मेरा टायर जो है वो हल्का हल्का स्लिप हो रहा है। तो आराम से जाना है हमने। आगे काफ़ी पानी जमा हुआ है और ऊपर से आ भी बहुत सारा पानी रहा है। आराम आराम से चलते हैं, बस कोशिश करनी है कि हम यहाँ पे रुकें ना, ब्रेक ना मारें। ओ तेरी खैर हो जाए, ये पत्थर कहाँ से आए हैं? बड़े पत्थर आए हैं पानी के साथ। ओए होए 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 होए, ये गलती कर बैठा हूँ वैसे मैं यहाँ पे आने की। इधर अगर मैं गिरा ना तो बड़ा ड्रामा लगना है तेरा। अरे निकल इधर से आराम से। एक्चुअली वो एक साइड ऊंची है, दूसरी साइड जो है ना वो नीचे है, तो उस साइड से सारा जो पानी है वो इधर आ गया है। ये एक पीछे गाड़ी वाला, उसको बहुत जल्दी है, हालांकि उसको पता भी है कि आगे जो है ना रास्ता नहीं है, तो आराम आराम से आ जाए। तो हमने तकरीबन कितने किलोमीटर रहता है? 2.1 किलोमीटर और है। चलो, एडवेंचर बाइक का ये तो फ़ायदा है कि आप कहीं से भी गुज़र सकते हैं एटलीस्ट। मैं तो सोच रहा था कि बिल्कुल छोटा सा गांव है, लेकिन कदरे बड़ा है तकरीबन। मतलब अगर आप सिटी में से कोई 3-4 किलोमीटर राइड कर रहे हो, अच्छी खासी आबादी है। पीछे मुझे को बता रहा था कि शायद इसकी कुछ 30,000 के पास है मुसंदम की जो टोटल आबादी है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। ये क्या हो सकता है? ये गवर्नमेंट का कोई इदारा है। इधर तो सामने जो है वो बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद हमें नज़र आ रही है यहाँ की।
राइट साइड पे जो है, जिसके ऊपर उन्होंने लगाए हुए हैं कैमरे वगैरह, तो हो सकता है ये कोई मिनिस्ट्री की बिल्डिंग हो। लेकिन ओमान का आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कि रिलेटिवली डिफरेंट है कंपेयर टू अदर जीसीसी कंट्रीज़ में ने जो आपको मस्जिद वगैरह देखी ही होंगी। ये खसाब पुलिस स्टेशन है। ये है जी खसाब होटल, जहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है वो अपनी बुकिंग करवा ली है। तो अभी हम इधर किसी जगह पे खड़ी करके अपना कुछ सामान तो रखवाएं ना अंदर। अच्छा, ये भी बड़ा माशाल्लाह उन्होंने ख़ूबसूरत बनाया हुआ है, बड़े ट्रेडिशनल स्टाइल में जो है ना, आगे फ्रंट उसका स्पेशली। ये एक्चुअली खसाब होटल का रेस्टोरेंट था। थोड़ा सा हमने आगे जाना है। ये आ गया जी होटल। रिसेप्शन पे तो कोई बंदा नहीं है, इंतज़ार करते हैं शायद को आ जाए। ये है जी हमारा खसब होटल का रूम। आप इसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते अताना के साथ, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने जो व्यू होता था वो बड़ा कमाल का था। इधर जो उन्होंने एक छोटी सी खिड़की दी है, लेकिन आप इसको खोल नहीं सकते और बाहर कोई ऐसा व्यू वगैरह नहीं है। लेकिन प्राइस वाइज भी ये ऑलमोस्ट उससे आप कह सकते हैं कि 50% है। वो 155 का था, ये जो है ऑलमोस्ट 70-75 का, लेकिन उन्होंने मुझे डिस्काउंट करके को ऑलमोस्ट 55 डॉलर के आसपास दिए। तो तकरीबन मैं $100 जो है वो बचा भी रहा हूँ। इसमें भी ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड है। ओवरऑल रूम जो है वो साफ़ सुथरा है, खुला है, कोई इतना इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पे रात गुजारनी है, लेकिन अभी जो है वो बाहर बारिश नहीं हो रही। तकरीबन 2-2.5 घंटे हमारे पास और लाइट है, तो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, बाहर जाते हैं और थोड़ा सा जो है ना इस एरिया को और कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, अब हम लोग खसब सिटी से थोड़ा सा बाहर जाते हैं। ये जो सामने वाले आप पहाड़ देख रहे हैं ना, इनकी तरफ किसी अच्छे से व्यू पॉइंट पे जाते हैं। अच्छा जी, निकल जाना चाहिए कि नहीं? निकल तो जाएंगे हम लोग। चलें, अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं यहाँ से। वो कितना तेज़ है, मेरे पैर जो है ना, हाँ शुक्र है कि मैंने वाटरप्रूफ जूते पहने, नहीं तो चेक करें ज़रा। वाह जी, एडवेंचर हो गया हमारा यहाँ पे। वाटरप्रूफ जूते पहनने की वजह से बचत होगी, तो हमारे पाँव जो है ना सारे अंदर गीले हो जाने थे। एक इधर उधर लोग जो है ना आए हुए हैं। सिटी से बाहर इधर छोटे छोटे से ये आप देख रहे हैं गांव जो है, 15-20 घरों का इधर होगा, 10-12 घरों का इधर होगा। तो इसी तरह जो है ना वो आ रहे हैं मुसलसल। यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, कैसे घर जो है ना वो दूर दूर बने हुए हैं, थोड़ा थोड़ा ना फासला दे के। एक घर बना हुआ, उसके बाद जो है ना दूसरा घर जो है ना दीवार के साथ दीवार नहीं लगी। गांव तो हैं, लेकिन ना प्राइवेसी है, या शायद बनाते इस तरह यहाँ पे। बहुत कम घर जो है ना वो आगे रोड के साथ नज़र शायद आ रहे हों, जो कि एक के साथ एक जो है वो जुड़ा हुआ है।
हमने जो है इधर जाना, ये हमारा थोड़ा सा ऑफ रोड सेक्शन है खोर नज्द की तरफ, जहाँ पे मैं एक्चुअली रात स्टे करना चाह रहा था, लेकिन ये बस बारिश के चक्कर में ना नहीं आ सके। थोड़ा सा स्पीड से आया हूँ स्लिप हो गया था, बचत हो गई बचत। हम लोग जी फाइनली पहुंच चुके हैं और सामने देखें जी कितना खूबसूरत व्यू है यार यहाँ से, क्या कमाल की जगह है। आई लव ओमान भी लिखा हुआ है रंगीली को ना, यहाँ पे आई लव ओमान के सामने ही हम ना पार कर देते हैं। अभी लाइट है हमारे पास थोड़ी सी, शायद को आधा को घंटा होगी, तो इतनी देर में हम कुछ ड्रोन शॉट्स तो ले सकते हैं। लाइट इतनी मज़े की नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे। ओए होए 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 ओए होए होए होए, सारे पैसे इस व्यू के हैं। चेक करें जी यार, क्या कमाल का व्यू है माशाल्लाह। हम लोग जो वापस सिटी में पहुंच चुके हैं और अभी ढूंढते हैं अपने लिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट। यहाँ पे कल मैं रात को जब निकला था तो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आया था, तो उसी के पास चलते हैं। ये इनका छोटा सा एक रेस्टोरेंट वाला ही एरिया है, या काफ़ी ग्रोसरी शॉप्स और इस तरह की चीज़ें ना इधर उधर नज़र आ रही हैं। ये सामने ना बाहर बैठने की इनके पास जगह भी है, बस ठीक है इधर खड़ी कर देते हैं। हमारा खाना तो आ गया, लेकिन खाने से पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं यासीन भाई जी, नदीम साहब और महबूब। नदीम भाई ने मुझे पहचान लिया, कहते मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ सोशल मीडिया पे। आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं? हाँ जी। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बहुत है पाकिस्तानी यहाँ पे कम है? कम है, बहुत है, तकरीबन ज़्यादा है दूसरे ममालिक की निस्बत। तकरीबन बंगाली भी है, इंडियन भी है, लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन में बहुत, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है। और ओमानी लोग बता रहे हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अखलाक के लोग हैं। चलें तो अभी हम आपको खाना दिखाते हैं। हमारे सामने है खाना पड़ा हुआ, ये है जी चिकन कढ़ाई है। आई थिंक थोड़ी सी यहाँ पे लाइट कम है, और इधर जो है वो फ्रेश रोटी पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे हल्की हल्की सी जो हो रही है बारिश,